पिता का आशीर्वाद और उस आशीर्वाद की परीक्षा। गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। सेठ सत्यव्रत मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र सत्यप्रिया को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल या मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे सत्यप्रिया को संभालना था। सत्यप्रिया एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। सत्यप्रिया को विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। सत्यप्रिया के मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? सत्यप्रिया ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। पूरे शहर में अब इसी नाम से जानने लगे। सत्यप्रिया को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता था, क्योंकि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। सत्यप्रिया विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उससे बहुत लाभ होता। एक बार सत्यप्रिया के मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा व्यापार बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। सत्यप्रिया को ये बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग भंडार है, उस देश में लौंग बहुत होती है। वह देश लौंग का निर्यात करता है, वहाँ से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बिकते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु सत्यप्रिया ने तय किया कि मैं भारत से लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखता हूँ कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देता है या नुकसान का अनुभव लेने के लिए। उसने भारत से लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। सत्यप्रिया जहाज से उतर करके और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारियों से मिलने को उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्हें कहा कि यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ, मेरा नाम सत्यप्रिया है, यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। सत्यप्रिया ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। सत्यप्रिया ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, पर वो अंगूठी एक फकीर ने मुझे दी थी। फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर की अंगूठी के आशीर्वाद से है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा समझता हूँ।
इतना कहकर के सुल्तान ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर कर आए हो? सत्यप्रिया ने कहा कि लौंग। लौंग नाम सुनते ही सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है। सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन ही रहा होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? सत्यप्रिया ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो व्यवसाय किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा कि पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? सत्यप्रिया ने कहा कि मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल या मिट्टी, हाथ में आते ही सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते सत्यप्रिया नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो सत्यप्रिया और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। सत्यप्रिया ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा ही सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, सत्यप्रिया को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। सत्यप्रिया ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात से सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और वह भी तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। सत्यप्रिया कुछ दिन बाद व्यापार से लाभ कमाकर अपने घर लौट आया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माता पिता का आशीर्वाद मिला हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता ही दुनिया के 2 महान परमात्मा है। बस इनका सम्मान करो तो तुमको भगवान के पास भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे पुत्र व पुत्री को नमन जिन्हें माता पिता दादी दादा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। इस कहानी का यही सारांश है। यह मेरी पहली कहानी है। आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दे, जिससे मेरा साहस बना रहे व आपके लिए नई नई कहानियों के मोती आपको प्रस्तुत करूं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। इतने समय के लिए आपका हृदय से अभिनंदन, आभार, साधुवाद एवं धन्यवाद।